विकास के नाम पर सहरसा में शून्यता है, इसका जीता जागता उदाहरण 4 बार एक ओवरब्रिज का शिलान्यास होना, उसके बावजूद भी अगर विकास के नाम पे देखा जाए तो बस सिर्फ नेतागिरी ही हो रहा है, विकास के नाम पे और कुछ नहीं हो रहा है। वो आप बात करते हैं शमशान कब्रिस्तान की, वो बात करते हैं त्योहारों की, वो बात करते हैं गोश्त खाने की, सब्जी खाने की। उनका मुद्दा बहुत ही घटिया और निचले स्तर पर पहुंच चुका है। नारा बीजेपी का कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन उस पर अमल कर रहे हैं नीतीश कुमार। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। देखिए 2024 में देश में लोकसभा का चुनाव होना है और लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों के बीच चर्चाएं काफ़ी बढ़ गई है कि देश का नेतृत्व कौन करेगा, इसके साथ साथ क्षेत्रीय विकास कितना हुआ है, वो सभी बातें अब लोग बताना शुरू कर दिए हैं। लोगों के बीच ये चर्चाएं भी खूब चलने लगी है कि अब जो क्षेत्रीय विकास कितना हुआ है, क्षेत्र में कितना विकास जो है सांसद महोदय ने किया है, ये तमाम बातों की चर्चा अब होने लगी है। साथ ही साथ देश का नेतृत्व कौन कर सकता है, इंडिया गठबंधन या एनडीए कौन आ सकता है, ये तमाम बातें लोग बताते हैं। पहले हम सहरसा के लोगों से जुड़े और सहरसा के लोगों से राय ली, लोगों के मन में क्या चल रहा है वो तमाम बातें टटोलने की हमने कोशिश की है। पहले आप उनकी बातों को सुनिए। की बात है कि जनाब नीतीश कुमार ने जो उर्दू के लिए खुसूसन जो हम लोग आज उर्दू के प्रोग्राम में शामिल थे, वो बहुत ही ज़्यादा तरक्की के लिए गामज़न रहते हैं, बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ाते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं नीतीश कुमार को कि आपने जो है उर्दू की तरक्की के लिए इतना मुतहर्रिक रहते हैं कि लहजे से प्यार लफ्ज़ से खुशबू निकल पड़े, लहजे से प्यार लफ्ज़ से खुशबू निकल पड़े, जब भी मेरी ज़ुबान से उर्दू निकल पड़े। शुक्रिया। क्या कहना चाहिए नीतीश कुमार के लिए, क्या देश का नेतृत्व कर सकते हैं? बहुत ही अच्छी नेतृत्व फ़िलहाल कर भी रहे हैं बिहार की, और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में अगर मौका दिया हिंदुस्तान ने तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी नेतृत्व निभाएंगे, बहुत बेहतरीन नुमाइंदगी करेंगे, और नीतीश कुमार जैसे लीडर की ज़रूरत है बिहार को फ़िलवक्त। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कैसर अली राणा। दावा बिल्कुल छलावा है। दावे के नाम पर यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने सहरसा विधानसभा के क्षेत्र के लोगों के साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। और जहाँ तक विकास की बात है तो मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत हमारा सहरसा आता है, और सहरसा कोसी कमिश्नरी का मुख्यालय है। यहाँ डीआईजी स्तर के अधिकारी से लेकर कमिश्नर रैंक के अधिकारी का कार्यालय है, आवास है। उसके बाद भी विकास के नाम पर सहरसा में शून्यता है, इसका जीता जागता उदाहरण 4 बार एक ओवरब्रिज का शिलान्यास होना, उसके बावजूद भी ओवरब्रिज का निर्माण नहीं होना, यह सहरसा के जनता के साथ एक मजाक है, एक धोखा है। और इस ओवरब्रिज के मामले को लेकर नवनिर्माण मंच के द्वारा एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। उस हस्ताक्षर अभियान में हम जिला विद्युता संघ परिवार के तमाम लोग, तमाम सम्मानित अधिवक्ता जाम की समस्याओं से निजात हेतु ओवरब्रिज का शीघ्र निर्माण हो, इसके लिए हम लोग हस्ताक्षर अभियान चलाए हैं। और यह हस्ताक्षर अभियान हमारा तब तक चलेगा, हम विद्वान अधिवक्ताओं का साथ इस नवनिर्माण मंच के साथ तन मन धन से है, क्योंकि यह ओवरब्रिज की समस्या सिर्फ एक वर्ग की समस्या नहीं है। ओवरब्रिज की समस्या सारे वर्ग के लोगों का है, क्योंकि ओवरब्रिज नहीं रहने के कारण लॉ एंड ऑर्डर में अधिकारियों को बाधा आती हैं। ओवरब्रिज नहीं रहने के कारण मरीजों का दम जाम के कारण घुट जाता है। ओवरब्रिज नहीं रहने के कारण हमारे छात्र छात्राओं का स्कूल में सही समय पर नहीं पहुंच पाती है। मधेपुरा लोकसभा के क्षेत्र का विकास की बात अगर किया जाए तो मधेपुरा लोकसभा के अंतर्गत ही सहरसा भी आता है, और सहरसा विधानसभा है, और सहरसा कोसी डिवीज़न है। जो कोसी डिवीज़न का विकास होना चाहिए, हम लोग का मेन मुद्दा है सहरसा का विकास होना चाहिए। जो कोसी डिवीज़न है यहाँ कुछ विकास नहीं है। अगर विकास के नाम पे देखा जाए तो बस सिर्फ नेतागिरी ही हो रहा है, विकास के नाम पे और कुछ नहीं हो रहा है। क्या लगता है जो वादे किए गए थे वो वादे क्या पूरी हुई कि नहीं हुई, कितना विकास हुआ है इस मामले में जो दावे किए जा रहे हैं? विकास को लेकर के अगर बात किया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि सहरसा कोसी डिवीज़न में सहरसा एक ऐसा जिला है जहाँ पे कोई विकास हुआ है। नहीं लगता है कि विकास हुआ है। आने वाले समय में बदलाव हो सकता है? बदलाव की ज़रूरत है, विकास जो करे उन्हीं को लोग चुने, ऐसा मेरा मानना है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता है
यहाँ पे ओवर ब्रिज का है। ओवर ब्रिज के कारण जो है घंटों लोग जो है सो जाम में फंसे रह जाते हैं। कभी तो ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि अगर एम्बुलेंस में कोई पेशेंट हो और उनको सदर अस्पताल या सूर्या हॉस्पिटल लेकर के आना होगा, तो मुझे लगता है कि शायद वो एम्बुलेंस में ही अपना जो सो अंतिम सांस ले लेंगे, लेकिन सूर्या हॉस्पिटल या सदर अस्पताल नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा जाम लगता है। मेरा नाम नफीज़ अहमद एडवोकेट। देखिए, बीजेपी ने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की जो बात की थी, उस बात से वो पलट गए। वो अब बात करते हैं शमशान कब्रिस्तान की, वो बात करते हैं त्योहारों की, वो बात करते हैं गोश्त खाने की, सब्ज़ी खाने की। उनका मुद्दा बहुत ही घटिया और निचले स्तर पर पहुंच चुका है, जो समाज को बांटने वाला है, समाज को तोड़ने वाला है, समाज के अंदर भेदभाव पैदा करने वाला है। वो कहते कुछ हैं, बीजेपी के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। मगर उसके बाद अगर हम नीतीश कुमार जी की बात करें तो ये प्रोग्राम जिसमें से अभी हम लोग निकल रहे हैं, उर्दू का जो साल में 2 बार प्रोग्राम होता है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम। और सही माने में अगर सोचे तो जो नीतीश कुमार जी का शासन रहा है, उन्होंने सही माने में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करी है, सबको लेकर चले हैं। मैं समझता हूं बिहार के बहुत ही सफल मुख्यमंत्री रहे और हम ये आशा भी करते हैं कि अगर उन्हें देश का भी नेतृत्व मिलेगा तो वो उसमें कामयाब होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि नीतीश कुमार में वो सलाहियत है, वो देश का नेतृत्व कर सकते हैं और बिहार को जितने अच्छे ढंग से वो चला रहे हैं। और सबको नारा बीजेपी का है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन उस पर अमल कर रहे हैं नीतीश कुमार। और रहा सवाल केंद्र सरकार की, तो बस एक शेर कि गिर सकता है इतना भी कहीं देश का राजा, गिर सकता है इतना भी कहीं देश का राजा, तन्हाई में ये बात भी अगयार करे, समझा। बस उससे ज़्यादा मैं क्या करूं। और नीतीश कुमार को ही आगे आना चाहिए। अगर केंद्र में मौका मिले तो ठीक है, उन्होंने बिहार में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा साबिर सहरसावी। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि हम अधिवक्ताओं को बहुत लेट हो जाता है अपने कामकाज में आने के लिए, जाम में हम लोग फंस जाते हैं। तो हम लोग चाहते ही नहीं, एकदम दिल से हम लोगों की ज़रूरत है कि ओवरब्रिज बनना बहुत ही ज़रूरत है, हमारे लिए नहीं बाकी लोगों के लिए भी, जो भी काम में जाते हैं या कहीं हॉस्पिटल जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो हम जाम में फंस जाते हैं और 1 घंटा 2 घंटा हमारा बर्बाद हो जाता है। शहर में तो विकास जो होना है वो तो हो ही रहा है, लेकिन ओवरब्रिज अगर हमारे पास हो जाता है तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा विकास होगा और लोगों का जीवन सरल हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम हुआ सोनम ठाकुर। उनके सोच सब दिन मुसलमानों के लिए पॉजिटिव रही है, तो हम लोग को जाहिर सी बात है हम लोग को भी तो पॉजिटिव सोचना ही है। और अभी जो बीपीएससी टीचर जितने भी मुस्लिम उर्दू सब आई हैं, जितने भी बहाल हुए हैं, जितना भी उर्दू का पूरा, मैंने अभी अपना मकाला भी पेश किया था, तो मैंने सिर्फ उन्हीं के इस पर किया है कि उनकी सिर्फ उपलब्धियाँ गिनवाई हैं, उन्होंने जो काम किया है मैं उसको गिनवाई हूँ। मतलब लड़का और लड़की का हॉस्टल, माइनॉरिटी के स्कूल, कब्रिस्तान की घेराबंदी, ये सब को मैंने मतलब गिनवाया है। जो भी आज उर्दू के नाम से एक प्रोग्राम सहरसा ज़िला को मिल रहा है, तो ये उनकी देन है। एक चर्चाएं खूब चल रही है, क्या नीतीश कुमार देश का नेतृत्व कर सकते हैं, उस काबिल है नीतीश कुमार? क्या बिल्कुल, इनसे बढ़ के और कोई नेतृत्व कर ही नहीं सकते हैं। ये इनके दिल में किसी चीज़ का भेदभाव नहीं है, वो सबको एक नज़र देख करके, सबको एक पौधान पर ला करके, सबको एक लाइन में खड़े करके उन्होंने देखा है बिना भेदभाव के। बीजेपी को लेकर क्या सोचती है? उनकी सोच सब दिन निगेटिव रही है, कभी हम लोगों के खिलाफ कभी नहीं उभर के सामने आए हैं। सब दिन कुछ न कुछ वो सब दिन जो है बहलाने फुसलाने वाली बात। अब जनता जागरूक हो गई है, अब उनके बहलाने में कोई आने वाली नहीं है। इंसान काम देखता है ना, काम देखता है, नाम से आप कब तक किसी को करोगे? फुसलाने बहलाने का ज़माना गया, अब सब पढ़ लिख लिए हैं, लोग काम से जानते हैं, काम के ही नाम से नीतीश कुमार। तो आपने सुना क्या कुछ जो सहरसा के लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, साथ ही साथ क्षेत्रीय विकास कितना हुआ है उस पर भी लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। और साफ तौर पर कई लोग ये है वो बता रहे हैं कि क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए लोकसभा क्षेत्र के अंदर, मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के अंदर उस तरह की विकास नहीं हुई है। साथ ही साथ अगर कुछ लोगों ने ये भी बताया कि इंडिया में किसे देखना चाहते हैं, फिर से क्या मोदी की लहर जो है वो काम आ सकती है, वो तमाम बातें लोग जो है वो बता रहे हैं। तो बहरहाल हमने सहरसा के लोगों से राय लेने की कोशिश की है, लोगों का ओपिनियन हमने जानने की कोशिश की, लोगों के अंदर क्या कुछ चल रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर, वो तमाम बातें लोग बता रहे हैं। बहरहाल अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, फेसबुक को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।